वेलकम बैक टू आवर चैनल द बर्निंग इश्यूज। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन पुलिस के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड या वन नेशन वन टैक्स की बात हमारी गवर्नमेंट करती रहती है। उसी श्रृंखला में एक चीज़ है वन नेशन वन पुलिस। हर स्टेट की पुलिस अलग तरीके से वर्क करती है। हर इवन स्टेट के अंदर भी हर सिटी की पुलिस का वर्क करने का तरीका अलग अलग होता है। एक सिटी की पुलिस जब दूसरी सिटी की पुलिस से कम्युनिकेट करती है या एक स्टेट की पुलिस जब दूसरी स्टेट की पुलिस से कम्युनिकेट करती है तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है। इस फॉर्मेलिटीज़ की वजह से उनका जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो हो जाता है। इसीलिए एक वन नेशन वन पुलिस की बात काफ़ी टाइम से हो रही है। तो क्या है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और अभी ये क्यों वापस उठी और इस समय क्या है इसका स्टेटस, ये पूरा हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं स्टेटस ऑफ पुलिस इन इंडिया। इस एक पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने कवर करने की कोशिश की है कि कंप्लीट जो पुलिस का सिस्टम है अभी तक वो क्या है। तो पुलिस जो है वो अंडर पुलिस एक्ट 1861 के थ्रू ये चल रही होती है। पुलिस सिस्टम जो बेस्ड है वो दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल है द पुलिस मस्ट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द मिलिट्री एंड एक्ट एज इंडिपेंडेंट बॉडी। देखो 1861 से पहले जो पुलिस थी वो बिल्कुल आर्मी की तरह काम करती थी। आर्मी के ही कुछ लोग पुलिस वर्क भी करते थे, बट 1861 के एक्ट के बाद उनको अलग कर दिया गया। असिस्ट द कलेक्टर्स इन द डिस्चार्ज एंड द लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि उनका काम रहेगा लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो 1861 एक्ट के अंदर ये दो प्रिंसिपल है। उसके बाद 1862 में इंडियन पीनल कोड बना, यानी कि वो लॉज वो धाराएं जिनके अंडर ये वर्क करेगी, ये पुलिस वर्क करेगी, उनको बनाया गया। 1872 के अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट बना। 1970 के अंदर इंडियन पुलिस सर्विस IPS कम इनटू बीइंग, यानी कि ये लोग एग्जिस्टेंस में आए। और 1947 के अंदर इंडियन पुलिस सरदार पटेल एंड AI ऑर्गेनाइजेशंस बनी। तो इन 1872 के एक्ट के बारे में, 1917 के एक्ट के बारे में, 1862 के एक्ट के बारे में अगर आप बोलेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। अभी शॉर्ट में ये पूरा स्टेटस ऑफ पुलिस है। आगे बात करते हैं इस हिरार्की की। जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे जो लोएस्ट है वो कांस्टेबल्स हैं, फिर हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट SI ASI, देन सब इंस्पेक्टर SI, देन इंस्पेक्टर, देन असिस्टेंट डेप्यूटी SP, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP, फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP, फिर डेप्यूटी IGP, फिर IGP यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पूरी हिरार्की हमारा पुलिस सिस्टम में है। तो लेकिन यहाँ नोटिसेबल चीज ये है कि 86% ऑफ पुलिस पॉपुलेशन जो है वो हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल, और ऑफिसर रैंक केवल 1% लोग। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर है, जो पुलिस फोर्स है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। यानी कि यूपी की पुलिस एक अलग तरीके से बिहेव करेगी, पंजाब की पुलिस एक अलग तरीके से बिहेव करेगी, और हमारी महाराष्ट्र की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, सब सारे स्टेट की पुलिस अलग अलग तरीके से एक्ट करती है। स्टेट ड्रॉज द रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर द पुलिस इन द स्टेट पुलिस मैनुअल। हर एक स्टेट की एक पुलिस मैनुअल होती है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। This police forces in India is fairly uniform in all states throughout the country even today based on 1861 के एक्ट। आज भी ये 1861 के एक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है भाई, सबसे पहले प्रॉब्लम है लो बजट एंड वैकेंसीज। 24% वैकेंसी इन द स्टेट एंड स्टेट फोर्सेज में 24% वैकेंसी अभी भी हैं। हमें अभी भी पता है जैसे UPSI की भर्ती अभी निकली हुई है। ओवरबर्डन पुलिस, देखो UN के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग पर लैक ऑफ पॉपुलेशन 222 पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन इंडिया में केवल 181 है, और उसमें से भी 86% जो है वो या तो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे। आगे बात करते हैं
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैग ऑडिट ने ये फाइंड किया है, कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल का है। तो कैग के ऑडिट में ये फाइंड किया है कि वेपनरीज की शॉर्टेज है स्टेट पुलिस फोर्सेस में। दूसरा, ये जो वेपन जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 30% डेफिशिएंसी है स्टॉक की रिक्वायर्ड व्हीकल इन द स्टेट फोर्स, यानी कि हमारे पास आर्म्स की भी कमी है, प्लस हमारे पास जो व्हीकल्स होने चाहिए वो भी नहीं है, व्हीकल्स होने चाहिए वो भी नहीं है। आगे बात करते हैं करप्शन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये तो अनएक्सप्लेन चीजें हैं, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशंस में पुलिस क्रिमिनल नेक्सस में पुलिस क्रिमिनल नेक्सस जैसी भी चीजें होती हैं कि कई बार हमने ये भी देखा गया है कि पुलिस और क्रिमिनल्स जो हैं वो आपस में एक नेक्सस बना के रखते हैं, एक जाल बना के रखते हैं। करप्शन एक इशू है, पुलिस पब्लिक रिलेशन भी उतना अच्छा नहीं है। तो इन ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें बार बार पुलिस रिफॉर्म्स लाने के बारे में सोचना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो इसमें एक फेमस केस है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रकाश सिंह उन्होंने एक केस फाइल किया था 2006 में, और उन्होंने ये 7 डायरेक्टिव्स दी थी पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के। पहला उन्होंने बोला था एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए। दूसरा, डीजीपी को 2 साल का फिक्स टेन्योर दिया जाए। अभी भी कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। डीजीपी को फिक्स 2 साल का टेन्योर देने का मतलब ये है कि सो दैट सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एसपी और एसएचओ को 2 इयर्स का टेन्योर दिया जाए। सेपरेट इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन, यानी कि अभी क्या होता है कि एक ही पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। इस तरीके से सेपरेट हो, एक टीम हो केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, एक टीम हो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हो। सेटअप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, पुलिस का एक बोर्ड हो जो जहाँ पे पुलिस वाले अपनी क्वेरीज दे सकें, अपनी चीजें, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें। तो इस तरीके का बोर्ड हो। सेटअप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, यानी कि आपका पुलिस की, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुलिस और पब्लिक रिलेशंस उतने अच्छे नहीं है, तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज भी होनी चाहिए। सेटअप नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट सेंट्रल लेवल, एक सेंट्रल लेवल पे सिक्योरिटी कमीशन भी हो, बिकॉज वो लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ सिक्योरिटी वाला काम भी करते हैं। तो जो लोग हैं वो ऑलरेडी कम है, बर्डन एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से वो सारी रिकमेंडेशंस 2006 में दी गई। ये केस अभी भी चलता आ रहा है, और जब भी इसकी हेयरिंग होती है तो ये सारी चीजें फिर से उठ के आती हैं। अभी फिर इसकी हेयरिंग हुई तो इसलिए ये सारी चीजें वापस से अपने न्यूज में आ गई, बर्निंग इश्यूज बन गए। आगे बात करते हैं व्हाट इज नीडेड। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट। हाउ दैट कैन बी डन? द जर्नी बिगिन of 1,000 miles begin with single step। ये एक प्रोवर्ब है, हमने पढ़ा है कि 1000 miles की जर्नी हमेशा एक स्टेप से, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के कंप्लीट होती है। और अगर हम छोटे छोटे स्टेप कॉन्टिन्यूटी में लेते जाएं तो डेफिनेटली हमें मंजिल मिलेगी। द लीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू, एटलीस्ट ये किया जा सकता है, कम से कम ये तो किया जा सकता है क्या, कि एक न्यू पुलिस एक्ट बनाए यूनियन टेरिटरीज के लिए, and then the state where the party is in power to pass the similar legislations and which will be the data start। यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली हो गया आपका, यहाँ पे जो पुलिस है वो स्टेट की बजाय सीधे सेंटर के अंदर होती है। तो इन्होंने ये बोला कि एटलीस्ट यूनियन टेरिटरीज में नए रिफॉर्म्स लाए जाएं, और ये जो 7 रिकमेंडेशंस की बात की गई है ये उन यूनियन टेरिटरीज में तो लाई ही जाए क्योंकि वहां लाना आसान है। उसके बाद फिर जो सेंटर जिन स्टेट्स में वो पावर में है वहां पे लाए, और फिर देखा देखी में जो स्टेट वाइज जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, स्टेट वाइज जो रैंकिंग होती है, वो पुलिस की भी रैंकिंग होती है स्टेट वाइज, कहा पुलिस सबसे ज्यादा अच्छा है, तो उस तरीके से कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के थ्रू बाकी स्टेट की भी चीजें सही हो सकती हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में कवर हुआ होगा कि
वन नेशन वन पुलिस क्या है, क्यों ये वापस न्यूज में आई और इसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।